बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसमें हमेशा याद रखना है कि उनका एक उद्देश्य था इल्म, जिसको पढ़ाई कहते हैं, शिक्षा जिसको कहते हैं। तो हमको शिक्षा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना है, क्योंकि जब शिक्षा आती है तो सबसे पहले वो जन्म लेती है किस चीज़ का? सवाल करना सिखा देती है। जब शिक्षा होगी तो आप सवाल करने वाले बनेंगे, और जो इंसान सवाल करता है तो वो क्या माना जाता? विपक्ष। और जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष हमेशा अपने मन की करता रहेगा और आप गुलाम बने रहेंगे। और जब शिक्षा होगी तो आप सवाल करना सीखेंगे, और जब सवाल करेंगे तो आप विपक्षी कहलाएंगे। तो भाइयों, विपक्षियों में नाम कर लेना, लेकिन पत्ते चाटों में और दलालों में अपना नाम ना। कोशिश की हमने, तो हमने हो सकता है शायद पब्लिक में समझ में ना आए। वो जब अभी बात कर रहे थे तो वो शेर हमको याद आ रहा था अचानक। ये शेर अल्लामा इकबाल का है। उस शेर की बात जो है आपको समझाएंगे भी, और उसके जो अल्फाज हैं वो भी बताएंगे। ये जो बात आई है वो इससे मिलता जुलता हुआ, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। कौम समाज के माने में आता है, तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो इससे इस शेर में सारी चीज़ें समा ये गई कि जब तक आप अपने को नहीं एक बनाएंगे, और जैसे डॉक्टर साहब ने पूरा बात इशारों में कही दी कि 100 रुपये दिया, आपको पिलाया गया, आपने क्या सोचा कि अरे भाई ये बड़े लोग हैं, इनसे क्या लड़ाई की जाए, इनसे क्या किया जाए, इनकी गुलामी में हम दबे रहे। तो हमको गुलामी से दबना है नहीं, मतलब उसको छोड़ना है। भाई हमको ठीक है, भाई बड़ा आदमी है, हमको खेत दे रहा नहीं दे रहा, खिलाने वाला मालिक है, ठीक है। हम तमाम गांव में जाते हैं तो देखते हैं, अरे भाई लड़के क्या करेंगे, वो फलाने साहब हैं, तो अगर हम लड़ेंगे तो हमको कल खेत नहीं देंगे। तो कुछ नहीं है, जिसने पैदा किया, दुनिया में 84 लाख मखलूक है, और 84 लाख में मेरा ख्याल से सिर्फ इंसान ही है जो पैसे कमाता है, और जबकि सबसे कम ये खाता है। और दुनिया में 84 लाख मखलूक में कोई मखलूक ऐसी नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो जोड़ता हो और या पैसा कमाता हो, लेकिन वो सुकून से खाता है, सुकून से रहता है। तो हमको ये सब दिमाग से मोह माया निकाल देना है। हमारा जिसने पैदा किया है, जिस मालिक ने, वो हमारा खाने का सारा निज़ाम वही करेगा। हमको किसी से दबना नहीं है। हमको अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ये सोच के चलना है कि कहीं भी अन्याय होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, है ना। अन्याय में हमारी चाहे जान भी जाए या हमारा कुछ भी हो, कहीं गरीब सताया जा रहा होगा, ये नहीं यार हमको क्या करना है यार, वो उसको मार रहे थे, मारने दो। अभी एक वाक़या आया, नौशाद भाई थे तो वो ताज़ा वाक़या आया, ये अचानक पहुंच गए, कोई रिक्शे वाले को कोई साहब मार रहे थे, तो इन्होंने सोचा यार ये नीला गमछे वाले को मार रहे हैं, गलत होगा। तो नौशाद भाई से कहा नहीं, वो एक मजलूम था, जिस पे जुल्म किया जाता है वो मजलूम होता है। तो ठीक है, लेकिन नौशाद भाई आप चले गए, आप ये सोच के गए कि हमारी पार्टी का था, अगरचे वो कोई और निकला। मालूम जब किया, उसका साथ देने के लिए ये खड़े हो गए, तो इनको मारने के लिए 3-4 लोग आए भी। उसके बाद फिर हमारी सारी पार्टी भी पहुंची वहाँ। जा कर के हमने भी बोला और चौकी में ये कहा कि चाहे जितना बड़ा वो हो, अगर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कोई जुल्म करेगा, इंसानियत पे अगर जुल्म होगा तो उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। पहले तो हमको इसमें भी रहना। इससे क्या होगा, ठीक है वो दूसरे जाति का था, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मूसानगर के पास का था, वो गांव का नाम नौशाद भाई को पता है। वो अपने गांव में कह रहा होगा कि मुसलमान हमारे लिए खड़े हुए थे और भीम आर्मी के लोग खड़े हुए थे, और जुल्म करने वाला जो था वो कौन था, उसके लिए भी वो वहाँ तारीफ कर रहा होगा या बुराई कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है कि जब आप जिस इलाके में निकलें, आप ठीक है पूरे घाटमपुर के 490 गांव में अगर निकलेंगे तो आपका नाम होगा ये फला साहब हैं, इनका नारा ये था, वो किसी भी जाति धर्म के आदमी के खिलाफ अगर जुल्म करेंगे तो हम बोलेंगे, हमारी टीम बोलेगी और हमारी टीम सच का साथ देगी। और दूसरी चीज़ हमने ये भी यही बार बार कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं, कोई भी आदमी इस पार्टी में इसलिए शामिल ना हो कि हमारा घर अवैध है तो बचा लिया जाएगा। हमारी पार्टी सच के साथ होगी। अगर हमारा आदमी अगर जुल्म करके आ रहा है तो उससे पूछा जाएगा भाई जुल्म ये क्यों किया था, और ऐसा नहीं करोगे, नहीं वरना
आपको जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तुरंत निकाल देंगे, पकड़ करेंगे, वो छोड़ा नहीं जाएगा। पता चला एक नाव है, उसमें 2-3 खंड है, हम ऊपर वाले खंड में बैठे हैं, नीचे वाले खंड में एक आदमी सुराग कर रहा है। अरे करने दो, अपनी तो पार्टी का है, इसको कर लेने दो भाई। इसमें 70-72 लोग शामिल हैं, हम तो ऊपर के खंड में हैं। नीचे के खंड में अगर वो सुराग कर रहा है, लाख वो हमारी पार्टी का, उसको रोका जाएगा। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? ये सुराग अगर कर देगा तो पूरे 80-85 आदमी सब डूब जाएंगे। तो हमको इसको नाव की तरीके से लेके चलना है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको एकदम से उसकी बेइज्जती नहीं करना है, उसको समझाया जाएगा। जब हमसे नहीं मानेगा, अरविंद भैया से नहीं मानेगा, डॉक्टर साहब से नहीं मानेगा, तो फिर बड़े लोगों को आगाह कर देना, भाई देखिए ये गलत राह पे जा रहे थे, इसको आप समझिए। तो हमको सब इतना जोड़ करके चलना है, इतने प्यार मोहब्बत से, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसमें हमेशा याद रखना है कि उनका एक उद्देश्य था इल्म, जिसको पढ़ाई कहते हैं, शिक्षा जिसको कहते हैं। तो हमको शिक्षा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना है, क्योंकि जब शिक्षा आती है तो सबसे पहले वो जन्म लेती है किस चीज़ का? सवाल करना सिखा देती है। जब शिक्षा होगी तो आप सवाल करने वाले बनेंगे, और जो इंसान सवाल करता है तो वो क्या माना जाता? विपक्ष। और जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष हमेशा अपने मन की करता रहेगा और आप गुलाम बने रहेंगे। और जब शिक्षा होगी तो आप सवाल करना सीखेंगे, और जब सवाल करेंगे तो आप विपक्षी कहलाएंगे। तो भाइयों, विपक्षियों में नाम कर लेना, लेकिन पत्ते चाटों में और दलालों में अपना नाम न पैदा करना। जब इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाए भीम आर्मी के लोग विपक्ष में थे, चाहे विधानसभा का मामला आए, चाहे नगर का मामला आए, तो विपक्षों में रह लेना, गरीबी में फटे कपड़ों में जी लेना, लेकिन कभी उनके साथ न रहना जो उनके शामिल हो जाते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और जाके उसी में हाँ में हाँ कर रहे हैं। जैसा हो रहा वैसे नचा रहे हैं, भाई हाँ भाई ठीक है, लोगों को 5 किलो गल्ला दे दो, बाकी इनका खून चूसते रहो। इसी हम आपको कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की एक एक चीज़ को पढ़ना है। उनकी किताबों को आप देखिए, आप वहीं से सीख जाएंगे, सारी चीज़ आप सीख जाएंगे। उन्हीं के नक्शे कदम पे हम आपको चलना है। और डॉक्टर साहब ने बोलने के लिए कहा, तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने पर हम कह सके। इसी के साथ हम अपनी बात कर सकते हैं।